आज हम दही बल्ले या दही फुल्कियाँ बनाएंगे। मैंने आधा कप धुली हुई मूंग की दाल ली थी और आधा कप भी धुली हुई माश की दाल। हाफ़ टी स्पून हम बेकिंग सोडा लेंगे और ये कुछ टुकड़े मेरे पास अदरक के हैं। मैंने 5-6 घंटे पहले इसे दाल को भिगो दिया था और फिर इसको स्टेनर से स्टेन कर लिया है। अब मैं इसे ब्लेंडर में डालूँगी और खूब अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे यहाँ तक कि दाल फ्लफ़ी सी हो जाए। मैंने दाल का बैटर बना लिया, ग्राइंडर में से मैंने इसमें से ब्लेंडर में से निकाल लिया इसे, और ये देखें कितना फ्लफ़ी बना है। इसमें मैंने 6-7 चम्मच पानी के भी डाले थे और इसके अलावा ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसकी फुल्कियाँ बनाना शुरू करूँगी। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि बिल्कुल इसमें बहुत ही ये मुलायम है। इसी थोड़ी देर के लिए हम पड़ा रहने दें, यानी आप समझिए कि 1 मिनट के लिए हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे। उसके बाद फिर देखिए चम्मच के साथ भी सारी एक जैसी आई हैं और बड़ी फूली हुई। अब हम इसे इनकी साइड चेंज कर दें। फुल्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। फ्लेम आपने हाई मीडियम रखनी है। देखें सभी का एक ही कलर है। फुल्कियाँ हमारी तैयार। फुल्कियों को तले हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर फ्राई करते ही फौरी तौर पर पानी में भिगो दिया जाए तो फुल्कियों में गुठली बन जाती है। नॉर्मल पानी के टेम्परेचर में मैंने इनको भिगो दिया था और 15-20 मिनट के बाद ही ये नरम हो गए। ये इनको मैंने निकाल लिया है। तो ऐसे हम इनको निकालते जाएंगे एक एक करके। और अंदर से भी देखें ये किस कदर नरम है, कोई गुठली नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे पास दही है, इसमें मैं आधा कप दूध मिलाऊंगी ताकि दही की खटास कम हो जाए और वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। उसके बाद हम दही डाल देंगे। फिर
प्याज डालेंगे और टमाटर भी डाल देंगे, थोड़े से रख भी लेंगे गार्निशिंग के लिए। दही और डालेंगे। उसके बाद हम काला नमक थोड़ा सा 1/4 टीस्पून काला नमक हमने डाल दिया। अब हम ये दादड़ की हुई सुरख मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून। उसके बाद ये चाट मसाला थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। अब हम चटनियाँ डालेंगे। उसके बाद सब्ज़ चटनी, ये मैं सिखा चुकी हुई हूँ, इसका लिंक ऊपर आ जाएगा सब्ज़ चटनी का। थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च, और आखिर में हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे, तो हमारे दही भल्ले तैयार हैं। तो हमारे बहुत ही पुरलुत्फ़ दही फुल्कियाँ या दही भल्ले तैयार हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।